सिविल एक्ट, इंस्टीट्यूटमेंट एक्ट, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881, MPCG 2019, शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन, धारा 143A पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति अधिकतम दिलाई जा सकती है। उत्तर है दूसरा अर्थात चेक की राशि का 20% 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 97 के तहत जबकि वह पक्षकार जिसे कि अनादर की सूचना भेजी गई है मर गया है, किंतु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है, तब उत्तर दूसरा सूचना पर्याप्त है। द नोटिस इज सिग्निफिकेंट। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार इनमें से कौन पराक्रम लिखित नहीं है। उत्तर पहला है ऋण की लिखित इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ डेबिट। तो कौन से हैं? वचन पत्र, प्रोमेट्री नोट, विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक अर्थात चेक है। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम निम्नलिखित में से कौन सी उपधारा धारा 118 पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है। उत्तर चौथा अर्थात इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। प्रतिफल ऑफ कंसीडरेशन, दिनांक की एज टू डेट, स्वीकार करने की समय की एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम की किस धारा में सामान्य अनुक्रम में धारण को परिभाषित किया गया है। उत्तर है तीसरा अर्थात धारा 9 के अंतर्गत सेक्शन 9 नेगोशिएबल इंस्टीट्यूटमेंट एक्ट। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881, MPCG 2019, शिफ्ट सेकंड। धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम की कोई बात तब तक लागू न होगी जब तक कि उत्तर है तीसरा अर्थात वह चेक जारी होने की तिथि से 6 माह के अंदर अथवा उस विधिमान रहने की अवधि के अंदर जो भी पूर्व की हो बैंक में पेश नहीं कर दिया जाता। द चेक हैज़ बीन presented to the bank within a period of 6 months or within the period of its validity wherever is earlier from the date of दिखाई नहीं रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम यदि आदेश पर भुगतान योग्य चेक में अंक और शब्दों में भिन्न राशि लिखी हुई है तो उत्तर दूसरा शब्दों में लिखी गई राशि को माना जाएगा या भुगतान किया जाएगा। तो द अमाउंट रिटन इन द वर्ड शैल बी अंडरटेकन ऑफ ऑर्डर टू ही पेड। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम लिखित अधिनियम निम्न में से पराक्रम लिखित नहीं है। उत्तर है पहला अर्थात बंध पत्र बॉन्ड। तो कौन से हैं? प्रोमेट्री नोट, दूसरा है विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है चेक। अगला क्वेश्चन है, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत कार्रवाई में क्या प्रतिरक्षा मान्य नहीं की जाएगी। उत्तर है तीसरा, लेखीपाल को चेक लिखते समय यह विश्वास करने का आधार नहीं था कि उसके द्वारा जारी चेक अनादृत हो जाएगा। ड्रावर has no reason to believe when he issued the check it may be dishonored। अगला क्वेश्चन है,
पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत 31 अगस्त 2018 तारीख का एक वचन पत्र ऐसे रचित है कि वह उस तारीख से 3 माह पश्चात देह उक्त लिखित खाली स्थान को परिपक्व हो जाएगा। उत्तर चौथा अर्थात 3 दिसंबर 2018 को। तो 3 दिसंबर 2018 नेगोशिएबल एक्ट इंस्टीट्यूटमेंट एक्ट पराक्रम लिखित अधिनियम 1881। टोटल 5 प्रश्न। MPCJ 2018 शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अवधारणा से संबंधित है। उत्तर चौथा इनमें से सभी अर्थात धारा 119 सेक्शन 119, धारा 137 सेक्शन 137, धारा 139 सेक्शन 139। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम क्या कोई अपर्याप्त व्यय किसी लिखित या लेखन पृष्ठांकन परिधान और पराक्रमण कर सकेगा। उत्तर है चौथा हाँ, ऐसा कर सकेगा कि उसके सिवा सब पक्षकार आबद्ध हो जाएं। ऐसे ही में डू सो एज डू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम यदि लेखी बल द्वारा जारी चेक अनादृत हो जाता है बाद हेतु कब उत्पन्न होगा। उत्तर है तीसरा अर्थात लेखी बल मांग सूचना पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर पाने वाले को उस राशि का सदाय करने में असफल रहा है की तिथि से ऑन द डेट ड्रावर ऑफ चेक फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ चेक अमाउंट टू पे within 15 days from the receipt of demand notice। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने पराक्रम लिखित अधिनियम की 1881 की धारा 138 के अंतर्गत मामलों के शीघ्र एवं त्वरित विचारण के लिए दंड न्यायालय को कतिपय निर्देश किस मामले में दिए। उत्तर है पहला इंडियन बैंक एसोसिएशंस अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशंस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक प्रकरण में प्रतिपादित किया कि जहां चेक की राशि एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित ब्याज एवं परिव्यय की राशि एक निश्चित तिथि तक जमा कर दी जाती है वहां न्यायालय कार्रवाई को पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 143 से पठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के अंतर्गत समाप्त कर सकता है। वह प्रकरण है। उत्तर है मेसर्स मीटर्स एंड इंस्टीट्यूटमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध कंचन मेहता। मेसर्स मीटर्स एंड इंस्टीट्यूटमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड ANR वर्सेस कंचन मेहता। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 टोटल 5 प्रश्न है। MPCJ 2018 शिफ्ट सेकंड। क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम में खा को 500 रुपये और वे सब राशियाँ जो
उसे शुद्ध होंगी संदत करने का वचन देता हूँ। यह है उत्तर है चौथा अर्थात इनमें से कोई नहीं, अर्थात वचन पत्र भी नहीं है, विनिमय पत्र भी नहीं है, धारा 17 के तहत संदिग्धार्थ है, लिखित भी नहीं है, तो प्रोमिटरी नोट भी नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं है, और NMBS इंस्टीट्यूटमेंट अंडर सेक्शन 70 भी नहीं है। अगला है धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत परिवादवाद कारण उत्पन्न होने के खालिस्तान अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्तर है दूसरा 1 माह है, 1 मंथ है। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समझौता योग्य है। उत्तर दूसरा धारा 147 NI एक्ट के अंतर्गत अंडर सेक्शन 147 NI एक्ट। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन में यह बचाव उपलब्ध नहीं है। उत्तर चौथा कि जब चेक जारी किया गया तो जारी करने वाले को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि जब चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका अनादरण हो जाएगा। That driver has no reason to believe when he issues the check that the check may be dishonored on presentment। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत अपराध खालिस्तान द्वारा विचारणीय होता है। उत्तर दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुडियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। निगोशिएबल एक्ट इंस्टीट्यूटमेंट एक्ट 1881 टोटल 5 प्रश्न। MPCJ 2017। क्वेश्चन धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम का अपराध तब समनीय है। उत्तर चौथा कितनी भी राशि का चेक हो, चेक ऑफ एनी अमाउंट। अगला क्वेश्चन है न्यायालय धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम की अपराध का संज्ञान किस आधार पर लेता है। उत्तर है दूसरा अर्थात परिवाद के आधार पर, अपॉन कंप्लेंट। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम यदि कंपनी की ओर से जारी चेक अनादृत हो जाता है तो क्या कंपनी का संचालक दायित्वाधीन होगा। उत्तर है पहला हाँ, दायित्व होगा यदि उस समय वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था। As he is liable if he was in charge of and was responsible for the conduct of business of the company। अगला क्वेश्चन पराक्रम लिखित चेक है। उत्तर है दूसरा अर्थात विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगला है पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 में अधिकतम कारावासीय दंड एवं अर्थदंड है। उत्तर है चौथा अर्थात 2 वर्ष एवं चेक की राशि का दोगुना, 2 years and twice the amount of check। पराक्रम लिखित अधिनियम निगोशिएबल इंस्टीट्यूटमेंट एक्ट MPCJ 2016। पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत अपराध खालिस्तान द्वारा विचारणीय होगा। उत्तर है दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उत्तर है दूसरा अर्थात असंज्ञेय एवं अक्षमनीय, इनकॉर्जिनेबल एंड कंपाउंडेबल। अगला क्वेश्चन है
पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनी होने का प्रावधान किस धारा में है? उत्तर है तीसरा अर्थात धारा 147 सेक्शन 147। इंडिगो सिविल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 MPCG 2015। क्वेश्चन है धारा 139 एवं 118 पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अवधारणाओं को खंडित करने का हेतु अभियुक्त को? उत्तर है चौथा अर्थात आदि संभावना की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर अवधारणाओं को खंडित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत ऐसी लिखित लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार या उसके लिखित के वाहक के धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित आशर्त वचन अंतर्विष्ट हो वह एक खालिस्तान है। उत्तर है पहला अर्थात वचन पत्र। अगला क्वेश्चन है धारा 143 पराक्रम लिखित अधिनियम के अनुसार विचारण का समापन परिवाद प्रस्तुत होने से खालिस्तान की अवधि में होना चाहिए। उत्तर है तीसरा अर्थात 6 माह है 6 माह। इंडिगो सिविल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 MPCG 2014। क्वेश्चन है धारा 143 पराक्रम लिखित अधिनियम के अनुसार विचारण का समापन प्रस्तुत होने से खालिस्तान माह की अवधि में होना चाहिए। उत्तर है तीसरा अर्थात 6 माह। अगला क्वेश्चन है धारा 138 पर पराक्रम लिखित अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान उस क्षेत्रीय अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। उत्तर है चौथा वह स्थान जहाँ चेक उस बैंक द्वारा अनादृत किया गया हो जिस पर उक्त चेक दे हो। उत्तर है अगला क्वेश्चन है का एक लिखित विलेख के निम्नानुसार शर्तों पर हस्ताक्षर करता है? इनमें से कौन लिखित धारा 4 पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत वचन पत्र है? उत्तर है पहला मैं खाको या उसके आदेश अनुसार रुपये 500 संदत्त या अदा करने का वचन देता हूँ। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनी होने का प्रावधान किस धारा में है? उत्तर है तीसरा अर्थात धारा 147 में। अगला क्वेश्चन है पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध खालिस्तान द्वारा विचारणीय होगा। उत्तर है इसमें मुख्य फर्स्ट श्रेणी वालों है तो न्यायिक दंडाधिकारी इसमें उत्तर ही मगर प्रथम अभी पढ़ो तो प्रथम है तो प्रथम श्रेणी तो जो ही होना चाहिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जो ही दूसरा वालों।